अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आपने कभी ऐसी टावर क्रेन देखी है जिस पर लिफ्ट लगी हो, या आपने कभी किसी स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग की तामीर होते देखी है? दुनिया में मौजूद बुलंद तरीन इमारत 828 मीटर बुर्ज खलीफा की तामीर के लिए कितने मीटर लंबी टावर क्रेन इस्तेमाल हुई होगी और इसके साथ काम कैसे किया गया होगा, ये तसव्वुर करना भी दिल दहला देने वाला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फलक बोस इमारतों की तामीर की दौड़ में अब सऊदी अरब भी शामिल हो चुका है। आज से तकरीबन एक माह पहले खबर आई थी कि सऊदी अरब एक फलक बोस इमारत पर काम कर रहा है जो सहरा की रेत से लेकर आसमान की बुलंदियों तक जाएगी। ये 2 किलोमीटर बुलंद होगी और अगर इसकी तामीर मुकम्मल हो जाती है तो ये बुर्ज खलीफा को बड़ी आसानी से पीछे छोड़ देगी। इस मंसूबे के बारे में अभी ज्यादा मालूमात सामने नहीं आई, सिवाय इसके कि इसकी मंसूबा बंदी रियाज के लिए की जा रही है और मारूफ आर्किटेक्चर फर्म फोस्टर एंड पार्टनर्स इसे डिजाइन कर रही है। यहाँ तक कि अभी तक कोई ऑफिशियल रेंडर्स नहीं है, लेकिन इस इमारत के आइडिया ने दुनिया भर के माहिरीन को इस पर अपनी राय देने पर मजबूर कर दिया है। लोग सोच रहे हैं कि क्या वाकई इतना ऊंचा ढांचा बनाया जा सकता है, और अगर है तो ये कैसे मुमकिन होगा। इस इमारत को बनाना ना सिर्फ बहुत चैलेंजिंग होगा, बल्कि इस मंसूबे में शामिल तमाम इंजीनियर्स और मौमारों के लिए ये इनके काम में इनकी महारत का एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुनिया भर की मारूफ इंजीनियरिंग कंपनियां इस मंसूबे के बारे में क्या सोचती हैं। क्या ये इमारत वाकई 2 किलोमीटर ऊंची होगी? इसके डिजाइन और साख्त में ऐसी क्या क्या चीजें शामिल की जाएंगी कि ये इतनी ऊंचाई पर सस्टेन कर सकेगी, और इसकी तामीर के दौरान क्या क्या मजीद चैलेंजेस सामने आएंगे। अगर हम इमारत की तय की गई ऊंचाई को सामने रखें, इसी रकबे की किसी जमीनी इमारत का जायजा लें, तो मालूम होता है कि 2 किलोमीटर ऊंची इमारत का वजन जमीन पर बहुत ज्यादा दबाव डालेगा और इसके इर्द गिर्द के माहौल पर भी खासा असर पड़ेगा। माहिरीन ने इस इमारत के आइडिया को देखते ही इसके डिजाइन से मुतल्लिक कई अंदाजे लगाए हैं, जिनमें सबसे अहम बात ये सामने आई है कि इमारत का बुनियादी हिस्सा जमीन पर काफी जगह ले लेगा, लेकिन ये जरूरी है कि इसे जितना मुमकिन हो छोटा रखा जाए ताकि इमारत के अंदर ज्यादा काबिल इस्तेमाल जगह दस्तयाब हो। इस इमारत के अंदर कम से कम 500 मंजिलें बनाई जाएंगी, जहां पहुंचने के लिए इतनी ही लिफ्टों की जरूरत पड़ेगी, और जितनी ज्यादा लिफ्टें होंगी इमारत का कोर उतना ही बड़ा होता जाएगा। ये तवाजुन एक मजबूत फलक बोस इमारत को डिजाइन करने के लिए जरूरी है। 500 मंजिलों के साथ इस साइज की इमारत में ऊपरी सतह तक पहुंचना अपने आप में एक चैलेंजिंग सफर बन जाता है। लेवल 450 पर एग्जीक्यूटिव स्वीट तक जाने की कोशिश सबसे बड़े लॉजिस्टिक चैलेंजेस में से एक है जो इस किस्म की इमारतों में पेश आते हैं। 2 किलोमीटर ऊंची फलक बोस इमारत को डिजाइन करने के लिए कुछ अहम तकनीकी महारतें हासिल करने की जरूरत है, जिसमें सबसे अहम बात यह है कि इमारत का डिजाइन हर मुश्किल को सामने रखते हुए बनाया जाए। वो तमाम मुश्किलात जो बुलंदी पर पेश आ सकती हैं, मिसाल के तौर पर हवा का दबाव एक सबसे बड़ी मुश्किल है जो बुलंदी पर सामने आता है। आबो हवा और मौसमी असरात को सामने रखते हुए इमारत के ढांचे की मजबूती पर ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इस तूलो अर्ज की एक फलकबोस इमारत को इतना ठोस और इतना मजबूत होना चाहिए कि वो फिजा में मौजूद मुख्तलिफ तरह की कुव्वतों का मुकाबला कर सके। इस सिलसिले में अगर जद्दा टावर की मिसाल को सामने रखा जाए तो मालूम होता है कि उस इमारत की एक मखसूस प्रोपेलर नुमा शक्ल है जो ऐसी बुलंदियों पर हवा के जरिए पैदा होने वाली अहम कुव्वतों के खिलाफ मज़ाहमत के लिए डिजाइन की गई है। ये शक्ल ढांचे को घुमा देने वाली कुव्वतों का मुकाबला करने में मदद देती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 2 किलोमीटर ऊंचे टावर के लिए भी ये डिजाइन काम करेगा या नहीं। बुनियादी काम सिर्फ ढांचे को गिरने से रोकना नहीं है, बल्कि 2 किलोमीटर ऊंची इमारत का खुद वजन बहुत ज्यादा है। इसके लिए एहतियात से डिजाइन की गई बुनियादों की जरूरत है। फिर गैर मुतवक्के हवा है जो रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ होती है। इसके साथ साथ इमारत को मुस्तहकम और आरामदेह भी रहना चाहिए, यहाँ तक कि हवा में 2 किलोमीटर ऊपर तक भी। चुनांचे इंजीनियर इस सिलसिले में सजेस्ट करते हैं कि ऐसी इमारतों के लिए ट्यून मास डैम्पर का इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक पेंडुलम जैसा मैकेनिज्म होता है जो इमारतों को मुस्तहकम करने में मदद करता है। बुनियादी तौर पर यह फलक बोस इमारत की चोटी पर एक बहुत बड़ा वजन है जो बैरूनी कुव्वतों यानी हवा के शदीद दबाव, जलजले, बारिश या तूफान के जवाब में हरकत करता है, और इसकी वजह से इमारत की हरकत बिल्कुल कम हो जाती है और गिरने का खतरा भी नहीं रहता। इस डैम्पर का वजन 80 टन से ज्यादा हो सकता है। इसी वजह से ये फायदा होता है कि इंतहाई सख्त
हालात में भी इमारत का ढांचा मुस्तहकम और मजबूत रहता है। प्यारे दोस्तों, इस तरह के स्काई स्क्रैपर्स बनाने के लिए एक अच्छी मिसाल दुबई क्रैक टावर है, जो 1.3 किलोमीटर ऊंचा है और इतनी ऊंचाई पर इसका ऑब्जर्वेशन डेक भी मौजूद है। इंतहाई लंबा और पतला होने के बावजूद इस इमारत के डिजाइन में बहुत सी ऐसी टेक्निक्स इस्तेमाल की गई हैं जो इसे मजबूती से खड़े रहने के लिए इजाफी मदद फराहम करती हैं। इन्हीं में से एक टेक्निक के मुताबिक टावर की बुनियाद के आसपास की जमीन को भी इस तरह डिजाइन किया जाता है कि ये इमारत को मजबूती से खड़ा रहने में मदद देती है। एक और तस्वुर टावर को सहारा देने के लिए केबल्स का इस्तेमाल करना है। मुमकिन तौर पर सऊदी इंजीनियर्स भी इस इमारत में लोगों और सामान को मुंतकिल करने के लिए एक केबल कार सिस्टम बना रहे हैं, ताकि लिफ्टें कम से कम बनानी पड़े और इमारत की बुनियाद पर ज्यादा बोझ भी न पड़े। 2 किलोमीटर ऊंची फलकबोस इमारत के इस्तेहकाम और इसकी मजबूती को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का एक और तरीका ये सोचा गया कि इमारत के ढांचे का कुछ हिस्सा ज़ेरे जमीन बनाया जाए, जबकि जमीन से ऊपर की ऊंचाई को 2 किलोमीटर पर ही रखा जाए। नकलो हमल के लिए इमारत में पुल बनाए जा सकते हैं। हवा के दबाव और बारिश के पानी को हैंडल करने के लिए माइक्रो क्लाइमेट की टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा इतनी ऊंचाई पर हवा के प्रेशर को एनर्जी पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ ये बात आम है कि स्काई स्क्रैपर्स और सिटी हैबिटेट काउंसिल के मुताबिक फलकबोस इमारतों को तकनीकी तौर पर 150 मीटर से ज्यादा ऊंचा ढांचा बनाने की इजाजत नहीं है और इसकी ऊंचाई भी कम से कम 50% होना जरूरी है, जिसका मतलब ये है कि सऊदी अरब का ये नया मंसूबा यानी दुनिया की बुलंद तरीन इमारत का मामला सरकारी हैसियत में रिजेक्ट भी हो सकता है। चुनांचे 2 किलोमीटर ऊंचाई की फलकबोस इमारत को डिजाइन करने के नजरियाती चैलेंज के अलावा भी बहुत से ऐसे अहम मामलात हैं और कई ऐसे चैलेंजेस हैं जिनका डिजाइन टीम को सामना करना पड़ेगा। अगरचे अभी तक माहिरीन के पास इस इमारत के बाज़ाब्ता डिजाइन की हिकमत अमली नहीं पहुंचाएगी, लेकिन आईडीए के मुताबिक की गई रिसर्च से ये बात वाज़े होती है कि किस तरह इस सारे प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाए। सऊदी अरब के वसीओ अरीज सहरा में बुर्ज खलीफा की ऊंचाई से भी 2 गुना ज्यादा फलकबोस इमारत तामीर करना यकीनन इंजीनियरिंग, फन तामीरात और आर्किटेक्चर टेक्निक्स का एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। दूसरी तरफ मंसूबा अगर कामयाबी से मुकम्मल हो जाता है तो यकीनन ये एक हैरान कुन नजारा होगा। जरूरत इस बात की है कि सऊदी अरब इस प्रोजेक्ट को शुरू करते हुए माहौलियाती असरात के हवाले से इसके नताइज पर गौर करे। इसके साथ साथ स्काई स्क्रैपर्स और सिटी हैबिटेट काउंसिल के अराकीन को चाहिए कि वो इस मंसूबे की जिद्दत और इसकी मुनफरिद खसूसियात को सामने रखते हुए इसे मुस्तरद ना करे, ताकि दुनिया फन तामीर के एक नए शाहकार से महरूम न रहे। नाज़रीन, स्काई स्क्रैपर इमारतें दुनिया भर में मौजूद हैं और हमेशा से सयाहों की तवज्जो का मरकज रही हैं। आप इन इमारतों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें बताना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।